शेखपुरा जिला के स्टेशन रोड स्थित राजद कार्यालय में राजद कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार राजद कार्यालय में यह बैठक आयोजित हुई। राजद के पूर्व विधायक विजय सम्राट की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व विधायक विजय सम्राट ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए दिए गए, जिससे चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान में बिहार में गरीबों के मकान तोड़े जा रहे हैं। वहीं भाजपा के एक मंत्री द्वारा महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही है। पूर्व विधायक ने कहा कि ऐसे हालात में राजद नेताओं और कार्यकर्ताओं में एक बार फिर जान फूंकने के उद्देश्य से समीक्षा की बैठक की गई है, ताकि गरीबों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज को मजबूती से बुलंद किया जा सके। में सारे लोग समीक्षा बैठक चल रही है। समीक्षा बैठक में लगभग छन के आ रहा है कि आचार संहिता लगने के बाद जो सरकार के द्वारा जो हम लोग कहते थे वोट चोरी और पैसे के प्रलोभन के द्वारा एन वक्त पर जिस दिन चुनाव था उसके 2 दिन पहले सभी के खाते में 10-10 हजार रुपया और 1100 रुपये पेंशन, ये सब जो दिया गया है, जिसके चलते पूरे विधानसभा में 70% महिलाओं की आबादी जो है विपक्ष में वोट देने का काम किया हम लोग को, जिसके चलते और प्रलोभन जो दिया गया 2 लाख रुपया और दिया जाएगा, नहीं तो किया जाएगा, जिसके चलते सभी लोग महिलाओं ने वोट उधर दे दिया गया है। लेकिन आज के डेट में सभी जगह गांवों से फीडबैक मिल रहा है, जो कि सभी लोग पछता रहे हैं 10 हजार रुपया ले करके। आज बहुत बातें आ रही है भाजपा सरकार के द्वारा, भाजपा के मंत्री के जितने भी रिलेटिव हैं सारे लोग के द्वारा आज बताया जा रहा है क्या क्या स्थिति है। किसी का घर तोड़ा जा रहा है, किसी का ठेला तोड़ा जा रहा है, किसी को सबको बाहर किया जा रहा है और बिहार की महिलाओं को भी अपमानित किया जा रहा है और बोली लगाया जा रहा है। 20,000 25,000 में महिलाओं को बिहार में बिकती है, खरीदने की बात बोलते हैं। ये सारी सभी बातें आ रही है। इसलिए सभी लोग आज के डेट में हमारे क्षेत्र के जितने भी हैं सभी लोग मायूस हैं। चुनाव में भी उन्होंने जो पैसा लेकर के वोट दे दिया है, अब पछतावा उनको आ रहा है कि गलत हुआ है। सभी लोग जानते हैं कि किसे हमने 5 साल में क्या किया है, जो विकास किए हैं। अब वो सब लोग बोल रहे हैं कि विकास रुक जाएगी, इसलिए सभी लोग को अब निराशा हाथ लगा है। लेकिन हम लोग अभी जो हम हैं, हमने सभी का शेखपुरा जिला में सड़क सुरक्षा जागरूकता माह के तहत जिला परिवहन पदाधिकारी बेबी कुमारी के नेतृत्व में रोको टोको अभियान चलाया गया। यह अभियान शेखपुरा कलेक्ट्रेट से चांदनी चौक तक संचालित किया गया, जहां परिवहन विभाग के कर्मियों जहां सड़क पर चलना है तो यातायात नियमों का पालन करना है के नारे के साथ नियमों की अनदेखी करने वालों को जागरूक किया। इस दौरान DTO बेबी कुमारी ने बिना हेलमेट बाइक चला रहे वाहन चालकों को गुलाब देकर भविष्य में बिना हेलमेट बाइक न चलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि हेलमेट पहनकर वाहन चलाने से न केवल सुरक्षित यात्रा संभव है, बल्कि अपने परिवार को भी सुरक्षित रखा जा सकता है। DTO ने बताया कि सड़क सुरक्षा जागरूकता माह के तहत लोगों को यातायात नियमों के पालन के प्रति जागरूक किया जा रहा है, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। 1 जनवरी से 31 जनवरी तक सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इस माह के तहत हम लोग का रोस्टर निर्धारित है कि कौन से कार्यक्रम करने, कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है। इस एक्टिविटीज़ के तहत हम लोगों ने शपथ ग्रहण लिया था, कुछ दिन पहले लिया है। आज हम लोग रोको टोको कार्यक्रम के तहत जो व्यक्ति हेलमेट नहीं लगाए हैं उनको एक गुलाब का फूल दे करके उनको एक तरह से एक संदेश दे रहे हैं कि आप लोग हेलमेट लगा के चलें, ताकि आपका जान आपका सुरक्षित रहे। क्योंकि आपको घर वापस जाना है, हेलमेट लगा के नहीं चलेंगे तो सड़क दुर्घटना में आपकी जान जा सकती है। इसलिए आज हम लोग गुलाब का फूल दे करके रोको टोको कार्यक्रम के तहत लोगों को जागरूकता अभियान चला रहे हैं। क्या लग रहा है कि कल से मतलब क्या कार्रवाई होगी? अगर एक तरह से देखें तो हेलमेट नहीं लगा के हम लोग चालान न कर करके उसको गुलाब के फूल से सम्मानित करें, तो एक तरह से एक मैसेज है तो खुद भी एक होना चाहिए कि भाई हम नहीं लगा के चल रहे, तो हम लोग को इस तरह से गुलाब का फूल वोट पर देख करके ये किया जा रहा है। तो इससे मुझे अपेक्षा है कि कल से हेलमेट लगा करके चलने वाले बाइकर्स की संख्या अधिक रहेगी।
सिद्धार्थनगर से खबर है, जहां चकबंदी में फॉर्म 45 भरने के नाम पर अवैध वसूली का मामला सामने आया है। लेखपाल द्वारा फॉर्म भरने के बदले पैसे लेने का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में स्पष्ट रूप से फॉर्म के बदले पैसे वसूले जाते दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह वीडियो एक दिन पुराना है और शोहरतगढ़ तहसील क्षेत्र के बैजनथा गाँव के टोला नईडहर का है। वीडियो में लेखपाल के एक सहयोगी द्वारा खुलेआम पैसे की वसूली करते हुए देखा जा सकता है। मामले के सामने आने के बाद प्रशासनिक कार्रवाई की मांग उठने लगी है। जनपद हरदोई में पुलिस कर्मियों के आचरण से जुड़े 3 अलग अलग वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस विभाग की कड़ी आलोचना हो रही है। इन वायरल वीडियो को लेकर आमजन में नाराजगी देखी जा रही है और लोग इसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि को धूमिल करने वाला बता रहे हैं। पहला वायरल वीडियो अवैध कब्जा हटाने के दौरान बताया जा रहा है, जिसमें क्षेत्राधिकारी सत्येंद्र कुमार पर महिलाओं से अभद्र भाषा और गाली गलौज करने का आरोप लगे हैं। वीडियो में महिलाओं के सामने आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किए जाने से मौके पर तनाव की स्थिति बन गई। लोगों का कहना है कि जब एक सर्विकल ऑफिसर की भाषा इस तरह की होगी तो अन्य पुलिसकर्मियों के व्यवहार पर भी सवाल उठना लाजमी है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि पुलिस द्वारा महिला सम्मान और सुरक्षा को लेकर चलाए जा रहे अभियानों के बीच इस तरह की घटनाएं मिशन शक्ति जैसे कार्यक्रमों की भावना के विपरीत है। दूसरा वीडियो अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई के दौरान मौजूद सांडी थाना प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि उन्होंने मौके पर मौजूद एक पत्रकार को यह कहते हुए बाहर कर दिया कि अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग करना गैर कानूनी है। पत्रकार का कहना है कि यदि कवरेज पर रोक थी तो पुलिस प्रशासन को पहले ही इस संबंध में कोई आधिकारिक प्रेस नोट जारी करना चाहिए था। वहीं इस पूरे मामले में जिला सूचना अधिकारी की चुप्पी भी चर्चा का विषय बनी हुई है। तीसरा वीडियो हरदोई के देहात कोतवाली का बताया जा रहा है, जिसमें यहां तैनात दरोगा कांसी पर शराब के नशे में एक रिक्शा चालक से गाली गलौज करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि किसी व्यक्ति ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इन तीनों वीडियो के सामने आने के बाद हरदोई पुलिस की कामकाज और व्यवहार पर सवाल खड़े हो गए हैं। सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस अधिकारियों की कथित अभद्र भाषा, पत्रकारों से दुर्व्यवहार और आम नागरिकों के साथ गलत व्यवहार को लेकर जनपद में चर्चा तेज है। लोग मामले में उच्च स्तरीय जांच और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अगर आपका दिल बीमार है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हरदोई में मेडिकल कॉलेज में हृदय रोग का समुचित इलाज उपलब्ध है। यहां आने वाले मरीजों का इलाज विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा किया जा रहा है। हरदोई मेडिकल कॉलेज में कार्डियोलॉजिस्ट के रूप में डॉक्टर आदित्य झिंगरन की तैनाती है, जो पिछले कई वर्षों से दिल के मरीजों का सफलतापूर्वक इलाज कर रहे हैं। भीषण शीतलहर के दौरान हृदय रोगियों की संख्या में इजाफा हो रहा है। ऐसे समय में मरीजों की जान पर सीधा खतरा बन जाता है। ऐसी स्थिति में हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आदित्य द्वारा मरीजों का समुचित और समय पर उपचार किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज प्रशासन द्वारा हृदय रोगियों के लिए 2 बड़े विशेष रूप से सुरक्षित किए जा रहे हैं, जहां हार्ट अटैक के गंभीर मरीजों का इलाज किया जाता है। हरदोई जनपद में इस तरह से डॉक्टर आदित्य अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उससे इलाज के लिए आने वाले मरीजों की भी प्रशंसा करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही हरदोई मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में ECG और इको जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। मेडिकल कॉलेज की स्थापना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई इन स्वास्थ्य सुविधाओं से अब हरदोई में हृदय रोगियों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। इस समय ठंड का कहर चल रहा है और ठंड में हार्ट पेशेंट की संख्या बढ़ जाती है। हरदोई मेडिकल कॉलेज में कितने इस समय कार्डियोलॉजिस्ट हैं और हार्ट पेशेंट्स के कैसे उपचार किया जाता है? जी, मैं डॉक्टर चंद्र कुमार, CMS जिला अस्पताल हरदोई। और जाड़ों में जो ना कि ठंड की वजह से हार्ट की में संख्या करीब 10 से 20% जो बढ़ जाती हैं, क्योंकि ठंड की वजह से प्रॉपर जो है ब्लड सप्लाई जो है ना हार्ट को नहीं पहुंच पाती है ठंड की वजह से। तो इसलिए इस तरह से सीने में दर्द और BP बढ़ना, इस वजह से संख्याएँ बढ़ जाती हैं। और इसके के लिए हम लोगों ने एक जो है ठंड से बचने लिए एक अपना वार्ड जो है बना रखा है, सुरक्षित है। वो इमरजेंसी पैथोलॉजी के बगल में बना हुआ है। उसमें 10 बेड हैं।
उसमें पूरी व्यवस्थाएं, जैसे कि रूम को गर्म करने के लिए हीटर वगैरह बेड पे लगे हुए हैं और कंबल वगैरह कायदे से, और हर एक चीज़ व्यवस्था है कि जो इस तरह के मरीज आते हैं उनको सबसे पहले वहाँ स्टेबलाइज किया जाता है। अच्छा, कितने कार्डियोलॉजिस्ट हैं? सर यहाँ पे हमारे पास एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं जो पुराने जिला अस्पताल में थे, डॉक्टर आदित्य झिंगरन। वो इस समय हमारे मेडिकल कॉलेज से संबद्ध हैं, तो वो इस समय एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं जो एकमात्र हैं जो काम कर रहे हैं हमारे लगातार, जो 24 घंटे 30 दिन करते हैं। औसतन लगभग कितने मरीजों की संख्या आ जाती है हार्ट के? जी, तो हमारे हिसाब से और डॉक्टर साहब ने जो बताया, करीब औसत जो है 35-40 तो डिपेंड करता है मरीजों के ऊपर, लेकिन फिर भी औसतन 45-42 ऐसे मरीज आ जाते हैं पर डे। लेकिन उसमें सब कार्डियोलॉजिस्ट के नहीं होते हैं, वो तो जैसे कि आते हैं जिनको शुगर है वो भी उसमें रहते हैं, और जैसे कि शुगर के साथ जो बीपी बढ़ जाता है वो भी मरीज साथ होते हैं, और जो जिनको सीने में दर्द होता है वो सब रहते हैं। तो जो इमरजेंसी केसेस होते हैं हार्ट के, तो उनको रिफ़र किया जाता है, यही उपचार होता है, कैसे क्या? दरअसल डॉक्टर साहब जो है ना पूरा मरीजों पे विधिवत ध्यान देते हैं। तो हमारे पास आईसीयू में 10 बेड आईसीयू के बने हुए हैं, उसमें 2 बेड स्पेशली जो एमआई होते हैं, सीने में दर्द होते हैं, एमआई जो डायग्नोसिस के लिए वहाँ पे लिटा के उनके लिए आरक्षित है। तो डॉक्टर साहब पहले इस तरह के मरीज आते तो ईसीजी करते हैं। ईसीजी मशीन हमारे हर वार्ड में, हर ओपीडी में हर फ्लोर पे रखे हुए हैं, प्लस जो है हर वार्ड में ईसीजी मशीन है। तो डॉक्टर साहब के बगल में जो है वहाँ पे एक ईसीजी रूम है, वो तुरंत वहाँ ईसीजी कराते हैं। उसके बाद अगर उन्हें लगता है कि हाँ उसमें इस तरह के कोई फाइंडिंग पाए गए, तो फिर उनको जो है 2D को उनके पास मशीन है बगल में, तो उसको स्कैनिंग करते हैं। रिपोर्ट नहीं देते लेकिन स्कैनिंग करके देख लेते हैं कार्डियक प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें कुछ। कोई ऊपरी खर्चा या कोई इमरजेंसी पेशेंट्स होते हैं उनसे कोई ऊपरी दवाइयाँ या ऊपरी खर्चा नहीं आता है क्या? हमारे जो जितनी भी इमरजेंसी है वो सब एकदम फ्री होती है, कोई फीस उसकी नहीं पड़ती, वो फ्री में इमरजेंसी मतलब फ्री। ठीक है। अयोध्या से खबर है, जहां हरियाणा सरकार के कारागार मंत्री अरविंद कुमार शर्मा अपने परिवार के साथ अयोध्या पहुंचे। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर आगमन के बाद उन्होंने रामलला का दर्शन पूजन किया। इसके पश्चात वह गोंडा के नंदनी नगर में आयोजित राष्ट्र कथा कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे, जिनका आयोजन पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह द्वारा कराया गया था। इस अवसर पर अरविंद शर्मा ने कहा कि अयोध्या पूरे देश के लिए दिल में बसती है। उन्होंने देशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। राम के नाम पर राजनीति के सवाल पर उन्होंने कहा कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। सरयू तट, हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन को उन्होंने आध्यात्मिक शांति प्रदान करने वाला बताया। साथ ही पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की हत्या की घटनाओं को निंदनीय बताते हुए दावा किया कि आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में भी कमल का फूल खिलेगा। मेरी बेटी, मेरे रिश्तेदार, सारे के सब, और मैं सबको इस बात की कामना करता हूँ। मैं कहता हूँ पूरा देश के दिल में ये है कि एक बार अयोध्या जरूर जाएं, भगवान श्री राम के दर्शन जरूर करें, रामलला के दर्शन जरूर करें। पूरे देश के अंदर ये भावना, ये जोश रहता है। हम भी इस कड़ी में आज भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए आए हैं, और हम सबको यही शुभकामना, यही बात करते हैं। नए साल पर सबको बहुत बहुत शुभकामना, और खूब अच्छे तरीके से हम सब आगे बढ़ें। मंत्री जी, इसके अलावा कई लोग ऐसे हैं जो राम को लेकर राजनीति भी करते हैं, कैसे देखते हैं? ये तो बिल्कुल ऐसा, मैं कहता हूँ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। भगवान श्री राम हमारे मर्यादा पुरुष, ऐसा भगवान का जो आशीर्वाद आप देखेंगे, ये लोगों ने ऐसे भजन बनाए हैं, आपने देखा कि उनकी दिल और आत्मा से निकले। और सरयू नदी का किनारा, भगवान श्री राम के दर्शन, उसके साथ रामगढ़ी हनुमान जी के, ये बहुत ही पवित्र क्षण है। हम सबको इसको पश्चिम बंगाल की बात करें तो हिंदू अत्याचार हो रहा है, कैसे देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? पश्चिमी बंगाल में और बांग्लादेश में, मैं कहूँगा बांग्लादेश में जो सब पूरा देश इसकी निंदा करता है, पूरे देश ने इसकी निंदा की है, और आपने देख भी लिया कि पूरा देश इसकी निंदा करता है। और पश्चिमी बंगाल में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, पश्चिमी बंगाल में अब की बार कमल का फूल खिलेगा। आप देखेंगे कमल खिलेगा।
कैसी लग रही है अयोध्या? अयोध्या अब आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? कैसे महसूस कर रहे हैं मैं आप? पहले भी आया हूँ अयोध्या में। हाँ, लेकिन पहले भी हम कितना अंतर है? हर बार एक और ज्यादा जोश की अनुभूति होती है हर बार। कैसी सुविधाएं बढ़ाई जानी चाहिए? राम के चरणों में बैठ करके